जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। ये प्रसिद्ध पर्व मंगलवार को 1 सितंबर के दिन मनाया जाएगा। उदय काल से लेकर 3 मुहूर्त तक व्याप्त चतुर्दशी को करने का शास्त्र समस्त विधान होता है। आज के दिन अनंत कथा सुनने, अनंत धारण करने के साथ मीठा पकवान बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। प्रसाद स्वरूप अपने परिवारजनों में बांटना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन अनंत रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अनंत नाम से जाने वाले हमारे श्री विष्णु भगवान सभी को परम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के एकमात्र आधिपत्य स्वामी हैं। आप सभी जानते हैं अनंत चतुर्दशी का संबंध जो है महाभारत काल से है। कथा के अनुसार कौरवों से जुआ हारने के बाद में पांडव वन वन में भटक रहे थे और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि हे धर्मराज, जुआ खेलने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको अपने भाइयों के साथ में अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहिए। तो विधि के अनुसार में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो ये चतुर्दशी तिथि आती है, इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करके मनाया जाता है और कई घरों में विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं। और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस व्रत को 14 वर्षों तक लगातार करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत अवतारों की पूजा की जाती है, इसीलिए ये व्रत अनेकों गुण और अधिक फलदायक माना जाता है। इस दिन सर्वप्रथम पांडवों ने व्रत किया था और जब महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने, वो बताया ना मैंने अभी, कि जुआ खेला था, सारा धन वो हार गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी और उपाय पूछा था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी जी तुमसे रुष्ट हो गई है, तो इसीलिए अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और तब से ये व्रत भी शुरू हो गया है। इस व्रत को करने से लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। देखिए, अनंत चतुर्दशी की पूजा से कई लाभ होते हैं। इससे ग्रहों की अशुभता भी दूर होती है, संकट टलते हैं। किसी की कुंडली में अगर काल्प सर्प दोष हो तो इस दिन पूजा करने से उसमें भी लाभ मिलता है और जीवन में आने वाली जो परेशानियां होती हैं वो भी दूर होती हैं। तो इस तरह से इस व्रत को करने से देखिए कितना लाभ होता है। तो देखिए, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए विधि विधान से। कैसे करनी चाहिए? अनंत चतुर्दशी के दिन सबसे पहले सुबह में उठकर आपको प्रातःकाल स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, पूजा के कमरे में सफाई करनी है, यानी जो मंदिर वाली जो जगह होती है उसको साफ़ सुथरा करना होता है। गंगा जल से छींटे लगा करके पवित्र कीजिए। इसके बाद में आप चाहें तो अपने पूजा के मंदिर में जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं आप वहीं पूजा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि विशेष पूजा करें तो आप एक पट्टा ले लें, उस पाटे पर पीला वस्त्र बिछा लें, कोई भी कपड़ा। आजकल तो मार्केट में ब्लाउज़ पीस भी बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, एक ही में से हम 2-3 कपड़े बना सकते हैं और उसको बिछा करके आप भगवान विष्णु की जो भी आपके पास प्रतिमा है या तस्वीर फोटो चित्र हैं उसे वहाँ पर स्थापित करें। और कलश को स्थापित करने से पहले उसके नीचे, क्योंकि एकादशी नहीं है, तो आप चावल की एक छोटी सी ढेरी लगाएं। अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल पर भी आप स्थापित कर सकते हैं। कई लोग नहीं बना सकते हैं, जिनको नहीं बनाना आता है वो वैसे भी स्थापित कर सकते हैं। स्वास्तिक बना करके भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। गंगा जल से, अगर फोटो चित्र है तो उसे आप पवित्र करें, प्रतिमा है तो पंचामृत से स्नान करवा के रखें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, कुमकुम आदि से सुसज्जित करें उन्हें और प्रसाद यानी भोग अर्पित करें और फिर आप आरती करें। और एक और काम होता है कि सूत का जो धागा होता है, सूती धागा होता है, या आप चाहें तो कोई भी लाल धागा भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो मार्केट में धागा मिल जाता है रेड कलर का, आप वो भी लेकर के आ सकते हैं। फिर उसे केसर और हल्दी में, थोड़ा सा केसर और हल्दी में उसको रंगना होता है, फिर एक धागा बनाना होता है और उस धागे में 14 गांठें लगानी होती है और इस धागे को हमें भगवान विष्णु के सामने रखना होता है। फिर भगवान विष्णु की जब तक पूजा होगी वो धागा वहीं पे रखा रहेगा।
इसके बाद में उस धागे को अपने हाथ में बांधना होता है। आप चाहे तो उसे कच्चे दूध में भी डुबो करके ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करके फिर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अनंत का व्रत किया था, जिससे खोया हुआ राज्य और लक्ष्मी जी वापस आ गए थे। अगर आपका सामर्थ्य है, आप रखना चाहते हैं, तो आप भी व्रत रख सकते हैं। तो देखिए 1 सितंबर को सुबह 5:59 से 9:41 तक विशेष शुभ मुहूर्त है। इसके बाद में पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 9:34 तक रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि जो होती है उसमें दिन भर भक्तगण भगवान अनंत की पूजा करते हैं, तो आप भी उसी में कर सकते हैं। पूजा विधि मैंने आपको बता दी है, इसमें कलश स्थापना ज़रूर होती है। आप चाहें तो दीप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, और ये भी आप ही के ऊपर है कि आप चाहें तो नारियल की कलश स्थापना भी कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया है। मंत्र जाप आप करें। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है उनका विसर्जन भी इसी दिन होता है। और इस बार अनंत चतुर्दशी पर सुकर्मा योग का मान रहेगा, जो इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि इस योग में हरि की पूजा से विशेष लाभ प्राप्त होगा, और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मैंने इस वीडियो में आपको व्रत का महत्व बताया है, पूजा विधि बताई है, और अब हम व्रत की कथा भी जान लेते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने के बाद पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही उन्हें रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे और सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत ही सुंदर स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण किए हुए जो कोई देवता की पूजा कर रही थी। तो सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की उन्हें महिमा बताई, और सुशीला ने वही व्रत करने का जो है मन में ठान लिया। वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला जो डोरा था हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हो गया। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा, तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात उनसे कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए, और वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत का विधि विधान से पूजा करो, और 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। पूजा के दौरान ही आपको कथा भी सुननी है, और कथा सुनने के बाद में आपको भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करनी है। इसके बाद में आप पति पत्नी जो आपने धागा पूजा में रखा है वो अपने हाथ में बांधें। पुरुष अपने सीधे हाथ में इसे बांधता है और स्त्री अपने उल्टे हाथ में इसे धारण करती है। तो ये थी इस व्रत की कथा, पूजा विधि मैंने आपको इसमें बता दी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली में, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करें, क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपके सारे वीडियोस हमारे पास नहीं आते हैं। तो आप बेल आइकन का बटन जब प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको ऑल का बटन प्रेस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।